अब तक आपने देखा कि सुनहरी तितली जंजाली को उसके चौथे पड़ाव की पहेली बताती है, तो वहीं नागलोक में शिवन्या घोर तपस्या में लीन हो जाती है। तो वहीं नागसभा में नागिन त्रिलोकी आलोकी को सुनाकर गुस्से में निकल जाती है। बिलाखी के नए पंख भी आ जाते हैं और वो जंजाली के साथ नागलोक में प्रवेश करता है। वहाँ रूप बदलकर नागमणि ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ महादेव शिवन्या को दर्शन देते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। अब आगे। अब जंजाली मृदुला का भेष लेकर नागलोक से नागमणि ले जाने की कोई न कोई तिगड़म लगाने के विषय में सोच रही थी। तो वहीं शिवन्या अपने कक्ष में आती है, जहां हथौड़ी उसकी तस्वीर पर चक्कर लगा रहा होता है और आलोकी उस पर चिल्ला रही होती है। तुम दोनों कब प्रेम से रहना सीखोगे? अब भला ये कौन बोला? नागरानी आप और आपके ये पंख। हथौड़ी, ये हमारी नागरानी नहीं है, जरूर ये कोई बहरूपिया है। आलोकी, ये तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी नागरानी हैं। हमारा तो रूप भी नहीं बदला, तो तुम हमें पहचान क्यों नहीं पा रही? रूप ना सही, किंतु तुम्हारी आवाज और ये पंख, नागरानी की आवाज से हम भली भांति परिचित हैं। सच बताओ, कौन हो तुम? नागरानी आप, यानी आप ही नागरानी हैं। लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ और ये पंख? आलोकी, हम सब बताते हैं तुम्हें। महादेव के हाथों से निकली रोशनी से शिवन्या के शरीर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, जिसके बाद महादेव एक कलश को प्रकट करते हैं और उसके पानी को शिवन्या को ग्रहण करने के लिए देते हैं। जैसे ही शिवन्या उस जल को ग्रहण करती है, ये पंख, हमारी आवाज किस प्रकार बदल गई महादेव? तुम्हारी ये वाणी और ये अद्भुत पंख उस जल को ग्रहण करने के कारण तुम्हें प्राप्त हुए हैं। तुम इसे अपनी तपस्या का फल भी मान सकती हो, किंतु इन पंखों का प्रयोग तुम केवल ऐसी घड़ी में कर पाओगी जब तुम्हारे पास इसे प्रयोग करने के अलावा कोई और विकल्प ही ना हो। इस कारण आपकी आवाज सुनकर हमें यकीन नहीं हुआ, किंतु आपके पंख तो अद्भुत है नागरानी। क्या आप हमें उड़कर दिखा सकती हैं? आलोकी, इन पंखों को हम ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वैसे भी हम अपने मित्र को खोने के बाद बहुत दुखी थे, किंतु हमें समझ आ गया है कि हमारी दुखी होने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जिसने हमारी मित्र को हमसे छीना है, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नागलोक वासियों को मृदुला का व्यवहार बहुत हैरान कर रहा था। मृदुला बनी जंजाली जहाँ भी जाती उसकी नाग नागिनों से बहस हो जाया करती। एक रोज वो नागलोक के मंदिर के सामने से गुजरती है, तो मंदिर से आती घंटी की आवाजें उसे परेशान करती है। ये नाद नादिनों ने तो मेरे तल में दर्द करके रहता है। मन तो तलता है अपने दादू तेन तपता दीवन ले लूं। जंजाली, मैंने सुना है कि नागरानी नाग महल में वापस आ गई है। हमें जल्दी उसके पास जाना चाहिए। ये तो तुमने बहुत अति थबल दिए बिल्ला थी। तलो यहाँ ते। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से उसके सामने चतुरी अपने नागिन रूप में प्रकट हो जाती है, तो मृदुला डरकर नीचे गिर जाती है। तभी नागिन चतुरी अपने अर्धनागिन रूप में आकर उस पर हंसने लगती है। अरे नागिन मृदुला, अब क्या तुम अपना ही वजन नहीं संभाल पा रही हो? ऐसे गिर क्यों गई? भले इतना भयानक लूप लेकर मेरे सामने आओगी तो मैं क्या तुम्हारी नात लानी भी ताप जाएंगी। ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हो तुम? और भयानक, ये रूप भयानक लग रहा है तुम्हें। मृदुला, तुम्हें याद दिला दूं कि जिसे तुम भयानक कह रही हो वही हमारा असली रूप है, और तुम्हारा भी तो। पादल नारियल से बहस करने के आता है, हम यहाँ से गायब हो जाए। नागिन मृदुला के ऐसे व्यवहार को लेकर नागलोकवासी उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर असली मृदुला को जब होश आता है तो वो खुद को एक बोतल में बंद पाती है, जो कि एक पेड़ से लटक रही थी।
तभी वो अपना सर पकड़कर कहती है, मेरा तल, ये मैं ताऊं। हे भोलेनाथ, मैं तापत गई। यानी तिलिया ने मुझे मेले ही लोट में एक बोतल में तैत तल दिया। आतिल ये तब तैते हो गया। मृदुला अपनी आंखें बंद कर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन कैद होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाती। मृदुला उस बोतल से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल पाती और वो जोर से चिल्लाती है, निकालो मुझे यहाँ से। उसी समय वहाँ नागिन मृदुला शिवन्या के कमरे में आती है। नादरानी, आप लौट आई? मृदुला, तुम यहाँ? अभी हमने तुम्हारी ही आवाज सुनी, जैसे तुम हमें मदद के लिए पुकार रही हो। तो ये है नादरानी चिवन्या। नागिन मृदुला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? नहीं, मैंने तो ही आवाज नहीं लगाई। लगता है आपने तान खराब हो है नादलानी। ये तुम हमसे किस तरह बात कर रही हो मृदुला? रहते तरती हूँ वैसे ही तो तल रही हूँ। नादलानी, एक बार हमें नादमली दिखा दीजिए। हमें नादमली देखने की बहुत इच्छा हो रही है। एक बार ये मुझे नादमली दिखा दे तो मैं उसे यहाँ से लेकर पल में छूमंतल हो जाऊंगी। शिवन्या नागिन मृदुला का ये व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। तभी कक्ष की खिड़की से मृदुला की चिड़िया उड़ते हुए आती है और वहीं पर मौजूद हथौड़ी की नजर उस पर पड़ती है, तो हथौड़ी खिड़की पर चला जाता है। हथौड़ी को देखकर वो चिड़िया उड़ने लगती है। तभी हथौड़ी उसके पंजे पकड़ लेता है। ये सब याद आते ही हथौड़ी डर कर पीछे हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तभी शिवन्या उसे जल्दी से उठाती है। हथौड़ी, तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक गिर कैसे गए? ये चिड़िया, ये कौन है? ये तो मेरी पालतू तिलिया है नादलानी। लगता है आप तो ये हता तात देखकर ये दल गया होगा। आप इसे तोलिए। आप नादमली तो प्रतत दीजिए ना। तभी वहाँ खाना लेकर आलोकी आती है और वो मृदुला की बात सुन लेती है, तो गुस्से में कहती है, नागिन मृदुला, नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं है जिसे जब चाहे प्रकट किया जा सके। एक बार अगर मेले कहने थे नागमली प्रकट करने में क्या पलेतानी है आलोकी? नागरानी ने एक बार तुम्हें नागमणि सौंप कर कार्य क्या दे दिया? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहे तब नागमणि को देखने की इच्छा लिए मुँह उठाकर चली आओ। नागरानी के भोजन का समय हो गया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ही उचित होगा। आलोकी की बात सुनकर मृदुला को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वो चिड़िया उड़कर मृदुला के कंधे पर बैठ जाती है। तो तू बेहोशी से जाग गई है मोटी नागिन। तुम तो बिल्कुल मेली तला दिख रही हो। कौन हो तुम? इतनी भी जल्दी क्या है? कुछ समय और फिर तुझे और तेरे पूरे नागलोक को मेरे बारे में पता चल जाएगा। मैं तैती हूँ, मुझे बाहर निकालो। क्यों मुझे यहाँ तैत दिया है? बाहर निकालो मुझे। मैं तो तेरा जीवन ही ले लेती मोटी नागिन, लेकिन बिलाखी के कहने पर मैंने तुझे कैद किया है। एक बार मेरा काम हो जाए तो तुझे मैं हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। अरे धीरे बोलो जंजाली, किसी ने हमारी बात सुन ली तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? निकालो मुझे। हथौड़ी उस चिड़िया को पकड़ने के बाद से बहुत शांति से बैठा अपनी उंगलियां हिला रहा था। आखिर क्या हुआ है हथौड़ी? तुम इतनी सहमे क्यों हो? हमें बताओ। नागरानी, आपने इसे क्यों टोका? अच्छा भला शांत था ये। रुको आलोकी, हथौड़ी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है।
अर्थात वो कोई साधारण चिड़िया नहीं बल्कि एक जादुई चील है जिसने तुम्हें घायल किया था। किंतु वो नागिन मृदुला के पास रूप बदल कर क्यों आया है? नागरानी, आपको इस बात की खबर नहीं है कि कुछ समय से नागिन मृदुला का व्यवहार सभी नाग नागिनों के प्रति बहुत बदल गया है, मानो जैसे वो मृदुला हो ही ना। आलोकी, हमें जल्दी ही सच्चाई का पता लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर वो जादुई चील चिड़िया के भेष में नागलोक में मौजूद है तो हो ना हो वो जादूगरनी भी नागलोक में प्रवेश कर चुकी है। रात के समय कांच की बोतल में बंद नागिन मृदुला उस बोतल की कैद से छूटने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। तभी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे भोलेनाथ, तभी भैलूपी तो मृदुला तमस रहे होंगे। मैं यहाँ से तैची निकलूं, मेरी सहायता कीजिए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तभी नागलोक के मंदिर की घंटियां बजने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे सभी पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और तेज हवाओं के कारण पेड़ पर लटकी वो कांच की बोतल टहनियों के हिलने से छूटकर एक चट्टान पर गिरकर चकनाचूर हो जाती है, जिससे उसका जादू भी खत्म हो जाता है और मृदुला मुक्त होकर अपने असली आकार में आती है। तो दूसरी तरफ आलोकी मृदुला के कमरे में चोरी छुपे जाती है और वहां जाते ही उसके भीतर एक रोशनी समा जाती है और उसकी आंखें लाल दिखने लगती है। हथौड़ी के द्वारा जादुई गोले पर दिखाए गए दृश्य के बाद से शिवन्या को नींद नहीं आती, वो जाग रही होती है। तभी अचानक से आलोकी उसके कमरे में आती है और शिवन्या का गला पकड़कर उसे कहती है, नागमणि प्रकट कर नागरानी, मुझे नागमणि चाहिए। आलोकी, आलोकी, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो हमें। मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? नागमणि प्रकट कर। तभी शिवन्या ना चाहते हुए भी अपनी शक्ति का प्रयोग आलोकी पर करती है, तो आलोकी खिड़की से बाहर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। शिवन्या अपने कक्ष से गायब होकर आलोकी के पास आती है। वो उसे उठाने ही जा रही थी कि तभी वहाँ नागिन मृदुला प्रकट होती है और वो आलोकी को हवा में लटका देती है। तो शिवन्या उसे हैरानी से देखने लगती है। नागिन मृदुला, ये तुम क्या कर रही हो? हम कहते हैं आलोकी को नीचे उतारो। मृदुला? कौन मृदुला नागरानी? जंजाली, तू मुझे जानती है नागिन? फिर तो अच्छा है, अब तू मेरे मकसद को भी जान। तेरी नागमणि लेने आई हूँ यहाँ, उसे प्रकट कर और बचा ले अपनी प्रिय दासी को। तू भूल रही है जंजाली कि तू मेरे लोक में है। नागमणि पाना तो दूर की बात है, तू उसे स्पर्श करने लायक भी नहीं है। अपनी और इन दासियों की जान प्यारी है तो नागमणि प्रकट कर, वरना जंजाली का जादू तेरे नागलोक को तबाह कर देगा। शिवन्या गुस्से में आकर अपने हाथों से आग का गोला प्रकट कर दोनों पर वार करती है। तभी जंजाली आलोकी के शरीर को अपने सामने ले आती है और आलोकी पर वार करती है, जिससे वह जमीन पर गिरने लगती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। आलोकी! वाह वाह वाह! बेचारी आलोकी अपनी नागरानी के वार को अपने ऊपर झेल रही है, पर तुम चिंता मत करो, आलोकी के शरीर में अभी भी जान है, पर कब तक रहेगी ये मैं नहीं कह सकती। मुझे आलोकी को सुरक्षित करना होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी नागिन, तो अब अपनी प्रिय दासी को मरते हुए देख। जंजाली आलोकी के शरीर को हवा में उठाती है। तभी शिवन्या उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन बिलाखी उसके सामने आ जाता है और उस पर वार करना शुरू कर देता है। शिवन्या अपना बचाव करती है। इसी बीच जंजाली एक तलवार प्रकट करती है। अब इस आलोकी के शरीर के 2 टुकड़े होंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी। उधर नागिन मृदुला नागमहल में पहुंचती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो हैरान रह जाती है।
नहीं शिवन्या नहीं, तुझे आलोकी को हर कीमत पर बचाना होगा। ठहरो जंजाली, मैं देती हूँ तुम्हें नागमणि। फिर प्रकट कर उस नागमणि को, वरना इसका मृत शरीर तू अपने हाथों में देखेगी। मैंने अपने करीबियों को खुद से दूर जाते देखा है, लेकिन अब नहीं। भोलेनाथ मुझे क्षमा करना। शिवन्या अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करती है और उसके माथे पर एक तेज रोशनी चमकती है, जिससे जंजाली और बिलाखी की आंखों में जलन होने लगती है। कुछ ही देर में वो रोशनी गायब हो जाती है और प्रकट होती है नागमणि। नागमणि, नागमणि बिलाखी, नागमणि। नागिन मुझे दे दे, इस नागमणि को मुझे दे दे। क्या आलोकी की जान बचाने के लिए जंजाली को सौंप देगी शिवन्या नागमणि या मान लेगी हार? जानेंगे शिवकन्या एक अनोखी कहानी के महा एपिसोड में।